नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई और अपने बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जिसे लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। 15 करोड़ का नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन। संदीप श्रीधर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने, जिसमें 1 साल से सुशांत की कंपनी को मैं देख रहा हूं, उसका मैं सीए हूं, लेकिन इस बीच 15 करोड़ का लेकर किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। सुशांत के पिता की तरफ से जो बात कही जा रही है वो बेहद गंभीर जरूर है। 15 करोड़ का लेकिन इस दौरान कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। अगर कोई और बैंक खाता है जिससे ट्रांजैक्शन किया गया तो ये उनकी जानकारी में नहीं है। ईडी अगर मामले की जांच के लिए आएगी तो बैंक खातों को वो जरूर दिखाएंगे, लेकिन जो जानकारी उन तक है उस जानकारी के तहत 15 करोड़ के किसी भी ट्रांजैक्शन से इन्होंने इनकार किया है। तो संदीप की तरफ से ये बड़ा बयान, और इस बयान के तहत उन्होंने कहा है कि जो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात, उस ट्रांजैक्शन को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि 1 साल से मैं इस पूरे अकाउंट को देख रहा हूं, लेकिन इस दरमियान 15 करोड़ का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। तो एफआईआर में 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन के आरोपों के आधार पर ईडी केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर का यह कहना है कि सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। अगर कोई और बैंक खाता है जिससे इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ईडी अगर इस मामले की जांच के लिए आएगी तो बैंक खातों को जरूर दिखाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सब पहला सवाल, ईडी के पास पूरा मामला चला गया है, मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, क्या उसके अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है? मेरा डायरेक्ट सवाल है। 15 करोड़ रुपए निकालने की बातचीत हो रही है, क्या उसके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से छेड़छाड़ हुई है अकाउंट से? देखिए, मैं उसका अकाउंट 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के पास है। 1 साल की उसकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है कोटक का, वो पब्लिक डोमेन में कल से न्यूज चैनल सब दिखा ही रहे हैं। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हाईलाइट कर करके न्यूज चैनल्स पे 4 करोड़ रुपए आ ही रहा है, और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो कैलकुलेटर पे भी टोटल लगाएंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं होगी। सो दैट इज प्राइमरीली जो हमने भी पुलिस को यही कहा है कि जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने हुई है 1 साल में, एटलीस्ट उसमें इतनी बड़ी कोई रकम ही नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सके। तो अगर पिताजी जो उनके हैं, जो एक्चुअली उनके लीगल हेयर हैं, उनके पिताजी जो अब हमारा हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाले वही हैं। ही विल हैव टू टेल अस, गाइड अस, ही इज नाउ आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। तो उन्होंने अगर एलिगेशन की है तो किसी बिना पे की होगी। वो जो भी बिना है वो पटना पुलिस के सामने दिया होगा। उन्होंने जो भी दिया है वो अभी तक हमारे पास तो नहीं है। अब जो भी होगा ऑब्वियसली ही विल हैव सम बेसिस टू हैव लेविड दैट एलिगेशन, बट एटलीस्ट 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो मेरे से पूछा जा रहा है बार बार मीडिया में, और पुलिस ने भी जो कल यही पूछा है, बिकॉज अर्लियर 1 मंथ अगो जब उन्होंने स्टेटमेंट लिया गया था, इसीलिए लिया गया था कि सुशांत को कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो नहीं था, वो हमने 1 महीने पहले क्लैरिफाई कर दिया था। तो सुशांत के सीए का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि 1 साल से मैं इस अकाउंट को देख रहा हूं, लेकिन इस दरमियान 15 करोड़ के इस बड़ी रकम का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया। हालांकि पिता अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो कोई आधार के साथ कर रहे होंगे, इससे उन्होंने इनकार नहीं किया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील का यह दावा है कि सुशांत के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब जब सीए सामने आ गए हैं तो उन्होंने विकास सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया है। क्या है 15 करोड़ रुपए का सच? कहां गए सुशांत के खाते से पैसे? क्या रिया ने किया सुशांत से धोखा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 48 दिन हो गए। पहले दिन से जांच जारी है। तमाम लोगों से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी, लेकिन आज तक ना तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पर्दा उठा, ना मौत की वजह पता चली। हाँ, एक नाम जरूर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, और वो है रिया चक्रवर्ती का। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पटना में केस दर्ज कराया और रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लगाए, जिसमें एक आरोप सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के सीए का कहना है कि
सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ थे ही नहीं। लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीए के बयान पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, उनका एक सीए है जो रिया ने रखा था। अब वो बड़ा इंटेलिजेंटली स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि 15 करोड़ अकाउंट में नहीं थे। ये बात सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। वो उस अकाउंट में 17 करोड़ आए इस दौरान जब रिया उनके साथ थी, और 15 करोड़ निकले। लेकिन कभी भी एक समय देखिएगा तो 15 करोड़ कभी नहीं था। तो इसलिए ये कहना है कि 15 करोड़ नहीं था बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15 करोड़ निकला है ये सही बात है। तो इसलिए ये तो ईडी देखेगी। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए। तो आफ्टरऑल ये पैसे गए कहाँ? तो ये तो ईडी करेगी या बिहार पुलिस भी करेगी, तो पता चलेगा। बिकॉज बिहार पुलिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और उस एंगल से करेगी, और चीटिंग के एंगल से, और ईडी अपना पीएमएलए के एंगल से करेगी। तो वो तो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलता रह सकता है। बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि क्रिमिनल केस भी चलता है, साथ साथ ईडी भी चलता रहता है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी कर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब उस सफाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, अगर उनको वीडियो पे तो आना नहीं चाहिए था, ये बोलने के लिए तो आना नहीं चाहिए था। वो वीडियो जो है वो ज्यादातर अपना उनका जो उन्होंने वस्त्र धारण किया वो दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो उनका नॉर्मल ड्रेस उनका आप कभी नहीं देखेंगे उस तरह के ड्रेस में। कभी भी आप एक भी दिखा दीजिए जो उस तरह का ड्रेस पहन के आई है वीडियो में, तो वो ज़्यादा वो एक शो स्टेटमेंट था। और अगर उनको आना था तो जो पब्लिक के दिमाग में घूम रहा है, बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि 8 तारीख को आफ्टरऑल छोड़ के गई क्यों, और सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक क्यों किया, और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड था उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया फैमिली के साथ जाने के समय। पैसे कहाँ गए, किसके खाते में गए, रिया के परिवार का इसमें कोई रोल है या नहीं, सुशांत की कंपनियों से रिया का परिवार कैसे जुड़ा हुआ था, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बिहार पुलिस के साथ साथ ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद और क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरे प्रकरण को देखकर ये लगता है कि क्या राज्यों की राजनीति के बीच एक एक्टर की मौत जो है वो फंस गई है? क्या जो बिहार का बेटा था वो महाराष्ट्र का कुछ नहीं था? ऐसे में इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, और इसी कड़ी में सुशांत के पूर्व शेफ अशोक कुमार ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया है। अशोक ने कहा कि सितंबर 2019 तक जब तक वो सुशांत के साथ थे तब तक वो पूरी तरह से ठीक थे। क्या जानकारी आपको पता लगी? मेरे टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, उसके बाद क्या हुआ वो तो मैं भी नहीं जानता। आप कब तक थे उनके साथ में? सितंबर 2019। नहीं, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम तक वो नॉर्मल ही था। वो तो हमेशा अपने पेरेंट्स या जो भी फैमिली के रिलेटिव है उनके साथ तो टच में रहा है। एक जो बात लगातार कही जाती है कि रिया चक्रवर्ती उनको अपने कब्जे में रखती थी या उनके ऊपर काला जादू करती थी, उनके पैसे रिया चक्रवर्ती खर्च करती थी, इन सब बातों में कितनी सच्चाई आपको लगती है जितना आपने देखा है? ये मेरे सामने कभी हुआ नहीं, तो मैं कुछ इसमें बता नहीं सकता कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, बाकी कुछ और नौकर भी हैं जो अंत तक उनके साथ थे, उनका कहना है कि इन बातों में सच्चाई है। तो क्या सिर्फ 2019 तक जब तक आप थे तब तक ये चीज़ें नहीं हुई, उसके बाद हुई होंगी? किसी ने बताया आपको ऐसा कुछ? ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं और मैंने सुना भी नहीं हूँ, तो जिसने बोला उनसे पूछिए आप। किसी ने संपर्क करने की कोशिश की आपसे, सुशांत के परिवार से या फिर फिल्म इंडस्ट्री से या किसी और ने इस पूरे मामले में आपसे कुछ जानने की कोशिश की मीडिया के अलावा? मीडिया के अलावा मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने स्टेटमेंट में दे रखा हूँ बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस को। नहीं, ऐसा लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया। ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा, इतना वो मतलब और किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? मेरा वही है। क्या सिखाते थे, मतलब किस तरीके से मोटिवेट करते थे लोगों को? उनका ये है कि कोई भी गलत चीज़ हो या जो भी उनका आगे की जो भी लाइफ का चीज़ है वो हमेशा लोगों को बताते थे कि आगे ऐसा करना है वैसा। तो उनका कभी ये लेकिन ये सोचा नहीं था कि वो डिप्रेशन में चला जाए। तो ऐसे तमाम लोग जो सुशांत की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जो उसके बहुत करीब थे, वो ये जरूर कह रहे हैं कि रिया से मुलाकात के पहले सुशांत बिल्कुल ठीक था। उसका लोगों के साथ जुड़ाव बहुत सामान्य और बेहद भावुक रहता था, और ऐसे में डिप्रेशन वाली बात सभी के समझ से परे है।
सुशांत केस में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का यह कहना है कि परिवार की शिकायत पर हमने एफआईआर दर्ज की है। सुशांत बिहार का ही नहीं, देश का बेटा था। पहले दिन दुखद घटना की जानकारी मिलने के साथ ही सीएम के निर्देश पर खुद सुशांत के घर पहुंचे और शोक संदेश भी दिया। हम ये पर्दा उठाकर रखेंगे और सच्चाई की तह तक, मामले की तह तक जा करके रहेंगे। महाराष्ट्र पूरे देश के लोगों का ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ सर, महाराष्ट्र पुलिस साहब की क्या बात हुई? ये हमारा लीगल काम है। सरकार चाहे बिहार, हमारे मुख्यमंत्री वो कितने संवेदनशील हैं। जिस दिन ये घटना हुई सुशांत वाली, उस दिन सबसे पहले आप पता करिए कि सुशांत के पिता से मिलने कौन गया था। उस समय तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि ये घटना क्या मोड़ लेगी और क्या आगे आगे होगा, इसमें कितने पेच हैं। लेकिन सबसे पहले मिलने मैं गया था। और मैं क्यों गया था? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश लेकर गया था। उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि बन करके गया था। और मैंने आदरणीय के सिंह जो सुशांत के पिता हैं, उनसे मैंने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपनी शोक संवेदना मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। तो उस दिन से हम लोग चिंतित हैं। अब उनके पिता जब आए और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो हमें प्राथमिकी दर्ज करनी थी। 74 साल के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। मुंबई में जाकर कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे? सीबीआई, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें सीबीआई से क्या लेना देना? जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। तो सुशांत केस की जांच पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि मामले की जांच और सच्चाई सामने आने के लिए जान की बाजी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे डॉक्टर, दोस्त महेश शेट्टी, कुक अशोक, बहन नीतू सिंह की बात कर लीजिए, कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि उन्होंने पुलिस जांच की सभी बातों का खुलासा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इससे लेकर जिम्मेदार हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरेगा। अशोक से बात की है, सुशांत के पुराने कुक हैं, मीतू सिंह सुशांत की बहन से बात की है, अंकिता लोखंडे से बात की है, जो डॉक्टर इलाज करते थे चावड़ा साहब उनसे बात की है, नीरज नाम जो सुशांत के स्वीपर थे उनसे बात की है, महेश सेठी सुशांत के दोस्त उनसे बात की है। अच्छा, क्या बैंक में भी गई थी पुलिस आपकी? हाँ, गई थी बैंक में भी गई थी और सारे डॉक्यूमेंट उसके। अच्छा, क्या आपसे सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनसे बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि रिया की गिरफ्तारी कराई जाए? नहीं, हमको उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं उनको, वो हमारे बैचमेंट नहीं है, हमसे बहुत जूनियर हैं और हरियाणा cadre के पदाधिकारी हैं, कहीं पदस्थापित हैं। मैं उनको जानता हूं। रिया की गिरफ्तारी को लेकर के क्या आपकी अभी तो इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू स्टेज में, अभी तो यहाँ बॉटल ने किए है कि ये मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आना है। अगर सर्वोच्च न्यायालय वर्डिक्ट दे देता है कि बिहार पुलिस इसका अनुसंधान करेगी तो हमको सारे डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। वो तो इसलिए नहीं हमको सौंप रहे हैं कि उनको भी उस आदेश की प्रतीक्षा है। हाँ, तो वही सवाल उठता है कि क्या आप लोग किसी तरह का नोटिस वहाँ रिया चक्रवर्ती से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए? अभी हम उनको लोकेट नहीं कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं लोकेट करने की, लेकिन लोकेट उनके घर तक नोटिस बहुत डीजीपी साहब, क्या उनके घर तक पहुंचने की कोई कोशिश आपके बिहार पुलिस की? हम इन्वेस्टिगेशन के भीतर की सब बात नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग सुशांत को न्याय मिले इसके लिए हम लोग अपनी बाजी लगा देंगे जान। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है और ऐसे भी सभी को उस वर्डिक्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी इस पर जरूर हम राज्य स्तर पर अपनी तरफ से गहन मंथन कर रहे हैं। लेकिन सभी को इस बात का आश्वासन जरूर दिलाना चाहूंगा कि न्याय जरूर मिलेगा और जो भी दोषी होंगे उसे लेकर बिहार सरकार एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाएगी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिना देरी किए सीबीआई जांच को लेकर के ये मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से पहल करने को कहा है। अगर हम लोग बैठ के सिर्फ सोचेंगे ही कि इस केस को सीबीआई के हवाले किया जाए, नहीं किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो समय बीता है और बिता के हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई को सामने आने से हम लोग
रोक रहे हैं उसमें और ज़्यादा बाधा हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए मैं पुनः बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि एक लंबे समय के बाद उन्होंने, मुझे खुशी है और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इस विषय पर उन्होंने अपनी बातों को उन्होंने रखा, पर मैं उनसे साथ ही में यह आग्रह ज़रूर करूंगा कि अब और ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए, जितना विलम्ब होगा सच्चाई पर उतना ही पर्दा गिरता रहेगा, तो अब और ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई के हवाले सौंपने का काम करें। तो इधर बीजेपी ने भी सुशांत सुसाइड केस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब तक सीबीआई से जांच नहीं होती है तब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ पाएगी। कम से कम दोषियों पर कार्रवाई हो, दोषी पकड़े जाएं, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, मुंबई पुलिस जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं संदेह तो उपस्थित हो ही जाता है। तो इन सबके बीच बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि अगर सुशांत का परिवार चाहेगा तो सीएम नीतीश कुमार सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। सीबीआई की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर परिवार चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सफर परिवार किया, उनके पिताजी की है, अगर परिवार चाहेगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सीबीआई जांच में के लिए कहेंगे, लेकिन परिवार अगर चाहेगा तभी। तो सुशांत आत्महत्या मामले को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें हैं, ये जरूर जानना चाहिए आपको। सुशांत की जांच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, इस पर भी नजर डालते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर परिवार चाहेगा तो सिफारिश जरूर की जाएगी। एफआईआर बिहार में हुआ है तो जांच सरकार की जिम्मेदारी बनती है। महाराष्ट्र को बिहार पुलिस को सहयोग करना चाहिए। एफआईआर बिहार में हुई है और जांच करना पुलिस का फर्ज बनता है। ऐसे में राजनीतिक नहीं, कानूनी मसला है। मुंबई में बिहार पुलिस ड्यूटी करने के लिए पहुंची हुई है। ये पूरी तरह से कानूनी मसला है और सहयोग इसमें बहुत जरूरी है और सहयोग करना चाहिए मुंबई पुलिस को। जांच करना राज्य का कानूनी अधिकार, उसकी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिहार पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट गई हैं तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ये काम पुलिस का है, मंत्री या फिर किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, कानूनी मसला है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत के पिता अगर चाहेंगे तो सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी, ये कहा है। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह साफ किया कि बिहार पुलिस जांच में सक्षम है और सीबीआई की जांच का सवाल तभी उठेगा जब सुशांत के पिता इसकी डिमांड करेंगे। संवाददाता ब्रिजम पांडे ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। हमारे साथ डीजीपी बिहार हैं। सर, क्या मामला है? अरे मामला क्या है, केस हुआ है, 4 आदमी की टीम वहाँ गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो नतीजे आएंगे आपको बताएंगे। सर, आप उनके पिताजी से भी मिले थे, क्या बात है? हम नहीं मिले थे, हम जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की शोक संवेदना लेकर के गए थे। हमें भी दुख था, हम अपनी भी संवेदना पहुंचाने गए थे, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सुशांत के आत्महत्या के समाचार से उस दिन इतने दुखी हुए। लॉकडाउन का मामला था, उसके चलते वो व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते थे। उनकी संवेदना लेकर के मैं सुशांत के यहाँ पहुँचा था उस दिन ही, और उनके पिताजी को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की शोक संवेदना पहुंचाई थी। उसके बाद से आज तक हमको उनसे कोई बातचीत मुलाकात नहीं। पुलिस सत्य के करीब पहुंच गई, मौका मिलेगा तो हम लोग इसको रहस्य। हमें क्या मतलब सीबीआई की, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें मौका मिलेगा, हम खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिहार पुलिस खुद करेगी। हम नहीं कर सकते क्या? अगर सुशांत के पिताजी को बिहार पुलिस पर भरोसा न हो, वो सीबीआई मांग करेंगे तो बिहार सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार निर्णय लेगी। हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं बिहार के। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जांच के करीब हम पहुंच जाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, वो जांच कर सकती है। अगर परिवार को लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर उनकी तरफ से सिफारिश की जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये जरूर सामने रखा जाएगा।
आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और इसी वजह से बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। जांच हो, सीबीआई का सही तरीके से जांच हो और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही तरीके से जांच हो, सीबीआई का सही तरीके से जांच हो और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही तो तेरी पुलिस और मेरी पुलिस के चक्कर में इस वक्त जांच जो है वो 67 दिनों के बाद भी इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ये नहीं कहा जा सकता है कि आखिर इस जांच का बिंदु क्या है और किस बिंदु को ध्यान में रखते हुए जांच चल रही है। हालांकि सभी को इंतजार 5 अगस्त का है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर जरूर सुनवाई होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ध्यान रखिए।